हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से है। आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के बुक से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है, न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको जो है सो खूब अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको बोर्ड पर हम लिखे हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम ऑफ इट इनटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या हमको निकालने के लिए कह रहा है? तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, ध्यान देने वाला बात क्या है, तो उसको आप जो है सो देखिए क्या है कि NaOH को डिजोल्व करा के, NaOH को डिजोल्व करा के यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करा के क्या किया जाता है? सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। नहीं तो कितना NaOH को डिजोल्व कराया जाता है? तो 4 ग्राम NaOH को डिजोल्व कराया जाता है। नहीं कितना? तो 4 ग्राम NaOH को डिजोल्व कराया जाता है। स्टूडेंट कहाँ पर मिस्टेक करते हैं? तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन को आप यदि ठीक से पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको जो है यानी कि पहले क्वेश्चन को समझना है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको न्यूमेरिकल समझ में आ गया यानी कि उसका स्टडी किए, हम पढ़े उसको, और पढ़ने के बाद यदि न्यूमेरिकल हमको समझ में आ गया तो उसको बनाना बहुत ही आसान होता है, उसको बनाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए किसी भी न्यूमेरिकल को सबसे पहले समझिए और समझने के बाद जो है सो बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो है सो ईजिली वो न्यूमेरिकल आपसे क्या होगा? तो बन जाएगा, इजीली वो न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो किसको डिजोल्व करा के सॉल्यूशन बनाया जाता है? तो NaOH को। नहीं NaOH को कितना ग्राम NaOH को डिजोल्व कराया जाता है? तो 4 ग्राम को। कितना को? 4 ग्राम को। और कितना सेंटीमीटर सॉल्यूशन में? तो 2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, 2 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में, 2 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में, नहीं 2 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो यानी कि NaOH क्या हो जाएगा? तो NaOH यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि आप देखते हैं तो NaOH क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। नहीं NaOH सॉल्यूट। और सॉल्यूशन कितना है? तो 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जो है यानी कि मास ऑफ NaOH क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ NaOH, जो कि ये क्या है? तो सॉल्यूट है। कितना दिया हुआ है? तो 4 ग्राम। नहीं कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दिया हुआ है। तो अब जो है मोलर मास ऑफ NaOH हम निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि ये आएगा 40 ग्राम पर मोल। ये क्या आएगा? 40 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एक कन्वर्सन जानते होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml, नहीं 1 ml। ये कन्वर्सन में हम पढ़ाए थे इसी चैप्टर में। तो ये कितना हो जाएगा? तो 200 ml। ठीक है, 200 ml। और पिछले क्लास में हम फार्मूला पढ़े हैं मोलैरिटी निकालने का। मोलैरिटी को कैपिटल M के द्वारा क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और मोलैरिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या था? तो M इक्वल टू X इंटू 1000 बाई MA इंटू V, MA इंटू V किसमें? तो ml में। किसमें? ml में। x क्या है? तो x जो है मास ऑफ सॉल्यूट है। x क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 1000 बाई MA, नहीं MA मोलर मास ऑफ क्या है? सॉल्यूट। MA क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना निकाले हैं आप? 40 इंटू, अब जो है V, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? तो ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो आपको 200 ml, नहीं हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, आप यूनिट भी रख के काट सकते हैं इसको। तो ये 10 टाइम्स, नहीं 2 जीरो और 1, तो 3, तो तीनों जीरो कैंसिल, यानी कितना बचेगा ये? तो बचेगा 1/2, यानी कि आप इसको 0.5 मोल पर लीटर लिख सकते हैं, 0.5 मोल पर लीटर।
तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। आप इसको जो है एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट चैप्टर में इन टेक्स्ट में देख सकते हैं। इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वहीं से हम इसको उठा करके क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। तो आपको अगर यहाँ इसमें कहीं भी प्रॉब्लम दिक्कत नज़र आ रही है, दिक्कत लग रहा है, तो आप जो है सो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो है अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा तो देखते हैं, और इसको नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, तो एक और बात है कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को देखिए, पूरा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर भी करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, the density of 3m NaCl solution is 1.25 gram per liter, is 1.25 ग्राम पर ml। कहता है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, नहीं, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि NaCl को डिजोल्व करा के, NaCl को डिजोल्व करा के, ठीक है, NaCl को डिजोल्व करा के सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जिस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है 3m, मोलैरिटी कितना है 3m, और डेंसिटी कितना है तो 1.25 ग्राम पर ml, नहीं 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml है। अब जो है यानी कि यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। डेंसिटी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी, नहीं मोलैरिटी, और हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, मोलैलिटी, नहीं क्या कह रहा है निकालने के लिए, मोलैलिटी, नहीं मोलैलिटी। तो अब जो है यानी कि अगर मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहे, वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ रहे, सॉल्यूशन दिया हुआ रहे, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो हमको मोलैरिटी का वैल्यू दिया हुआ है, मोलैरिटी का वैल्यू कितना है 3m, ठीक है 3m, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml, और मोलैलिटी कहता है निकालने के लिए, नहीं मोलैलिटी कहता है निकालने के लिए, मोलैलिटी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो 3m NaCl का 3m सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नहीं 3m सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो 3 मोल NaCl, नहीं 3 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा तो डिजोल्व होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl यदि आप लिखिएगा तो 3 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 लीटर, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 1 लीटर, नहीं। अब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, नहीं, और हमको निकालना है मोलैलिटी, निकालना क्या है, मोलैलिटी, नहीं। तो मोलैलिटी निकालने के लिए तो V बराबर क्या होता है, तो D बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे D बराबर होता है m/v, D इक्वल टू क्या होता है m/v, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, नहीं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो 1 लीटर है तो आप इसको 1000 ml कर सकते हैं, नहीं डेंसिटी आपको पता है 1.25 ग्राम पर ml, नहीं 1.25 ग्राम पर ml। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है आपको, तो यहाँ पर जो है मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालिएगा, नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम रखिएगा 1000 ml, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो 1.25 इंटू क्या हो जाएगा 1000, यानी कि
2 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो तो 1250 ग्राम, नहीं 1250 ग्राम, यानी कि 1250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया, नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया। अब जो है मोलैलिटी अगर निकालना है तो मोलैलिटी इक्वल टू x इंटू 1000 बाई MA इंटू W ग्राम में। तो x तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है, नहीं मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है, लेकिन 3 मोल है, कितना है 3 मोल है, नहीं 3 मोल है, क्योंकि 3m का मतलब हुआ 3 मोल 1 लीटर में डिजोल्व होगा। तो NaCl का कितना होता है, तो 30 NaCl का यानी कि 58.5, तो 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई तो 15.25 और 15 2 17 यानी कि इतना। तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना होगा तो 1250 में से 175.5 को माइनस करना होगा। तो 1250 में से 175.5 तो 10 में से 5 तो 5, 9 में से 5 तो 4 तो 14 में से 7 तो 7 नहीं 7 बचेगा 1 तो 1 में से 1 तो 0 यानी कि 0 और ये 1 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा। तो 1074.5 तो यहाँ पर जो है यानी कि आप ले सकते हैं 175.5 इंटू 1000 बाई MA कितना, तो MA 58.5 और ये 0.5 देख लेते हैं एक बार चेक करके। यहाँ पर 10 में से 5 तो 5, फिर ये 9 तो 9 में से 5 तो 4, उसके बाद ये बचेगा 4 तो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 10 तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये बचेगा 1 तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, इस 1 में से ठीक है। अब जो है इतना आ गया, आप जानते हैं इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 3000 बाई 1074.5 नहीं 1074.5 यानी कि 2.8 कुछ करके आएगा इसका आंसर, 2.8 कुछ करके 2.79। तो आप यहाँ पर जो है यानी 2.79 मोल पर केजी ले सकते हैं, 2.79 मोल पर केजी। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, नहीं आसान क्वेश्चन था, बस इसको समझना ज़रूरी था। 3m का मतलब क्या होता है, तो 3m का मतलब होता है 1m का मतलब आप पढ़े थे, हम ये कॉन्सेप्ट आपको पीछे के क्लास में बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पीछे के क्लास में बताए हैं कि जो 1m होगा तो 1m का मतलब हुआ 1 मोल 1 लीटर में, 2m का मतलब हुआ 2 मोल 1 लीटर में, 2 मोल 1 लीटर में। तो 3m का मतलब क्या होगा, तो 3 मोल 1 लीटर में, 3 मोल 1 लीटर में। डेंसिटी इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl तो 3 मोल नहीं 3 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर यानी 1000 ml। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, नहीं तो डेंसिटी का वैल्यू रख दिए और वॉल्यूम 1 लीटर को 1000 ml में कन्वर्ट कर लिए थे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको इतना पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना पता चल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को क्या करेंगे माइनस, तो सॉल्यूट 3 मोल था तो सॉल्यूट था क्या, तो NaCl, सॉल्यूट था क्या तो NaCl। तो NaCl का जो है मोलिकुलर मास कितना होता है, तो 58.5 नहीं 58.5 तो 58.5 तो चूँकि 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया, इतना माइनस कर दिए, इतना माइनस कर दिए तो 10 यानी कि 1074.5 ग्राम। ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी इक्वल टू हम पढ़े हैं मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सभी का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर हमको आ गया, नहीं आंसर हमको आ गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर हमको थ्योरी पूरा याद है, नहीं थ्योरी अगर पूरा एकदम हम लोग याद किए हुए हैं, समझ गए हैं अच्छे से, तो न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा सा भी टफ नहीं होता। यानी कि आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इजीली कोई भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज, if the speed of light is 3 into 10 to the power 8
मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। 2 नैनोसेकेंड, तो 2 नैनोसेकेंड में कितना डिस्टेंस वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। याद कर लीजिएगा, नहीं ये फिजिक्स में पढ़ना है। स्पीड कितना है, तो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, तो 2 नैनोसेकेंड। तो नैनोसेकेंड को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्सन भी हम आप लोगों को अच्छे से बताए हैं, मीटर पर सेकेंड नहीं, और नैनो सेकेंड को सेकेंड में तो 2 इंटू 10⁻⁹। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, नहीं सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और बिना पावर वाला का बिना पावर वाला के साथ तो 6, और पावर वाला का पावर वाला के साथ, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब इससे आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। हाउ आर, क्वेश्चन है हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 and 0.50 m Na2CO3 डिफरेंट, दोनों कैसे डिफरेंट है, दोनों कैसे डिफरेंट है। तो ये जो है यानी कि 0.50 मोल Na2CO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, नहीं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 को रिप्रेजेंट करता है। और 0.50 है, नहीं यानी 0.5 भी आप इसको कह सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा, तो 106, तो 106 होगा, तो हाफ मोल है, तो हाफ मोल है यानी कि 53 ग्राम Na2CO3 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जबकि 0.50 m Na2CO3 मीन्स क्या होगा, तो मीन्स होगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, यानी कि Na2CO3 के सॉल्यूशन के मोलरिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिसमें 0.50 m Na2CO3 क्या है, डिजोल्व है। 0.50 m Na2CO3 क्या है, डिजोल्व है। तो इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। यानी एक नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा जो है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, इफ़ 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम, रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम डाईऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम्स ऑफ डाईऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड। डाईहाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, तो डाईहाइड्रोजन गैस डाईऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, तो वाटर वेपर, नहीं वाटर वेपर बनाता है। तो कहता है कि 10 वॉल्यूम रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम के साथ, नहीं 10 वॉल्यूम रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम के साथ, तो यानी कितना जो है वाटर वेपर बनेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए
यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ये हम सिखाए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 1 मोल क्या लिख सकते हैं आप H2, और हाफ मोल क्या लिख सकते हैं O2, और ये 1 मोल क्या लिख सकते हैं तो H2O जो कि वाटर वेपर है। नहीं तो 1 मोल बनाता है और हाफ मोल 1 मोल बनाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम पीछे के क्लास में पढ़े हैं। नहीं तो 1 वॉल्यूम जो है, नहीं 1 वॉल्यूम हाफ वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा और 1 वॉल्यूम बनाएगा। तो यहाँ पर ये 10 वॉल्यूम है, नहीं 10 वॉल्यूम है तो 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके कितना बनाएगा तो 10 वॉल्यूम बनाएगा। तो वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड आप लिख सकते हैं वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड इजकल टू 10 वॉल्यूम। वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड इजकल टू क्या हो जाएगा 10 वॉल्यूम, नहीं 10 वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए हाफ चाहिए तो 1 वॉल्यूम के लिए भी हाफ वॉल्यूम, तो 10 वॉल्यूम के लिए 5 वॉल्यूम यानी हाफ, तो 10 वॉल्यूम ही बनेगा, नहीं 10 वॉल्यूम ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल इन वाटर, ऑफ इथानॉल इन वाटर in which the mole fraction of ethanol is, in which mole fraction of ethanol is 0.04 नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। एक अलग से हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब ये इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब जो है मान लीजिए टू कंपोनेंट ए सॉल्यूट है एंड बी क्या है सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन, यानी दो कंपोनेंट ए और बी मिलकर के क्या करते हैं सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ले लेते हैं क्या Na, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ले लेते हैं क्या Nb। तो दोनों कंपोनेंट का हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो आप पहले से पढ़े हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कंपोनेंट का मोल्स पता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है क्या करना पड़ता है, उसके मोल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को ऐड करके डिवाइड करते हैं। नहीं तो यहाँ Na में Na प्लस Nb से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Na बाई Na प्लस Nb। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो फिर क्या हो जाएगा, तो Nb बाई Na प्लस Nb, क्योंकि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसके मोल में दोनों को ऐड करके क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो XB इक्वल टू लिख सकते हैं Nb बाई Na प्लस Nb। नहीं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो XA बाई XB यानी कि LHS को LHS में LHS से डिवाइड कर देते हैं। नहीं और RHS में क्या करेंगे, RHS से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Na बाई Na प्लस Nb और बट्टा Nb बाई Na प्लस Nb। अब XA बाई XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Na बाई Na प्लस Nb
और ये ऊपर चला जाएगा तो Na प्लस NB बाई NB, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो XA बाई XB इक्वल टू क्या बचेगा, तो Na बाई NB। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, और NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो अब जो है आप आगे लिख सकते हैं, यानी कि XA बाई XB इक्वल टू WA बाई MA और W बाई MB, नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ A बाई मोलर मास ऑफ A, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ B बाई मोलर मास ऑफ B। अब जो है XA बाई XB इक्वल टू WA बाई MA इंटू MB बाई क्या हो जाएगा, WB, नहीं WB। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसके साथ कीजिए पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो XA बाय XB इंटू MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ ये सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ ये क्या है, सॉल्वेंट है, नहीं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो WA बाई MA इंटू WB, फिर दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो XA इंटू 1000 बाई XB इंटू MB इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई MA गुने WB। आप जो है XA इंटू 1000 बाई XB इंटू MB, ठीक है MB, और इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो मोलैलिटी, क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी। क्यों लिख सकते हैं, तो मोलैलिटी इक्वल टू एक रेडीमेड फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या रेडीमेड फार्मूला पढ़े थे, तो मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये हो गया, इधर हम मिटा देते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा और हमको लिखना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं, मिटाएंगे यहाँ पर, नहीं मिटाएंगे यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी को इधर ले आइए, तो मोलैलिटी को स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं, और इधर हो जाएगा XA इंटू 1000 बाई XB इंटू MB। और आगे इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो XA इंटू 1000 बाई XB को 1 माइनस XA लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है 1, तो इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में MB, नहीं इंटू में MB हो जाएगा। अब जो है ये फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो इथानॉल था किस में डिजोल्व, तो वाटर में। इथानॉल किस में डिजोल्व था, तो वाटर में, और इथानॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, नहीं तो इथानॉल सॉल्यूट हो गया, इथानॉल क्या हो गया, सॉल्यूट, और हम लिखे हैं A को सॉल्यूट और B को सॉल्वेंट अभी कुछ देर पहले, नहीं तो इथानॉल सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो आपको जो है इथानॉल का मोल यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो कितना दिया हुआ है, तो मोलैलिटी निकालना है तो 0.04, और ये इंटू 1000 और 1 माइनस तो 0.04 और इंटू में MB क्या है, तो MB हम बताए हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, तो वाटर है। इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर का मोलर मास निकालिएगा तो 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है 18 आएगा। तो अब जो है इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करके 2.31 आ जाएगा, नहीं मोल पर केजी, मोल पर केजी, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम सब टर्म को बोल दिए हैं, लेकिन इसमें से अगर आपको कुछ लिखना हो, जैसे वेयर करके लिखना हो, तो WA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MA इक्वल टू, और फिर WB इक्वल टू तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, नहीं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और एक जो है सो कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी present in the following calculation, present in the following calculations। फर्स्ट कैलकुलेशन में दिया हुआ है, नहीं फर्स्ट कैलकुलेशन में दिया हुआ है 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 बाय 0.5785। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 5 इंटू 5.364 और थर्ड नंबर में आपका है, नहीं थर्ड नंबर में है 0.0125 प्लस नहीं 0.7864 आप प्लस 0.0215। अब जो है फर्स्ट और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम आप लोगों को रूल पढ़ाए हैं कि यानी कि मान लीजिए 2, 3, 4 नंबर का हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यानी कि 2 4 है इंटू 2 3 5 है इंटू 5 6 7 4 है इंटू 6 9 4 3 2 है। तो इन सभी नंबर का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करके सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करना है, नहीं सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में क्या होता है कि जो भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं उसमें यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर ये है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर ये है। तो इस यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा नहीं, तो लिस्ट वाले को चुनिए, तो लिस्ट वाले को चुनिएगा तो इसमें 4, इसमें यानी कि 5, इसमें 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा सोल्व। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें 1 है और इसमें 4 है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, तो 1। और एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में हम रूल आपको पढ़ाए थे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में रूल आपको हम पढ़ाए थे। तो क्या रूल पढ़ाए थे, तो बताए थे कि डेसिमल के बाद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, तो डेसिमल के बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 3, उसके बाद डेसिमल के बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 4, डेसिमल के बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 3। तो यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, तो इसमें यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो 3। क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो बार बार जो है सो हम बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है तो उसको कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्लास हम लोगों का चलेगा, अगला क्लास हम लोगों का जो है यानी कि IIT जी और नीट के लिए प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट
यानी कि 2024 के लिए नहीं 2024 के लिए IIT जी और नीट का प्रैक्टिस सेट हम इस चैप्टर का पूरा करवा देंगे। नहीं, जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल जी और नीट में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में 52 मोल्स ऑफ He, 52 मोल्स ऑफ He। सेकेंड में दिया हुआ है आपको 52 AMU He, 52 AMU He। और थर्ड में दिया हुआ है 52 ग्राम He। नहीं, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला हम पढ़े थे, नहीं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He इजकल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He इजकल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He कितना है, तो 52 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 52 AMU He, नहीं, तो एटॉमिक मास ऑफ He, एटॉमिक मास ऑफ आप पढ़े होंगे, एटॉमिक मास ऑफ He इजकल टू क्या होता है 4 AMU, मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ He, यानी He के एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास कितना होता है, तो 4 AMU, कितना होता है 4 AMU। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He निकालना हो तो एक एटम का 4 AMU, तो 52 AMU में कितना होगा, नहीं, तो 52 AMU में क्या करेंगे, 4 AMU से डिवाइड कर देंगे, तो 13 टाइम्स, यानी कि 13 एटम्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 52 ग्राम He है, नहीं, 52 ग्राम He। तो नंबर ऑफ, इसका भी कॉन्सेप्ट हम खूब पढ़े, नहीं, खूब पढ़े हैं पीछे के क्लास में, खूब अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर हम किए हैं। नहीं, तो जिसको भी दिक्कत हो मोल टॉपिक जो है सो सर्च करके वेदांश केमिस्ट्री पर आप उसको पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोल में आपको सारा मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He इजकल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ He बाय मोलर मास ऑफ He, मोलर मास ऑफ He इंटू Na। तो मास ऑफ He तो 52, मोलर मास 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 13 टाइम्स 13 से इसको मल्टीप्लाई दोनों को करके, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज पूरा NCERT का जो भी क्वेश्चन है, जो कि हम यानी कि चैप्टर पढ़ाते वक्त बता दिए हैं, उसको छोड़ करके बता रहे हैं, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उस दौरान भी जो है सो हम क्या किए हैं, तो बहुत सारे NCERT के क्वेश्चन को सोल्व करवाए। नहीं, तो जो रेस्ट बच गया था, तो चूँकि आज लास्ट नहीं है, इसके बाद हम जी और नीट का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, नहीं, जी और नीट का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आज जो है सो NCERT लास्ट है, NCERT का न्यूमेरिकल आज लास्ट कर रहा है, लेकिन जी और नीट का प्रैक्टिस सेट एक क्लास और चलेगा इसका। तो अब जो है यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स, नहीं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग ए सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम
3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर and no other products आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से सर क्वेश्चन लिखाते हैं। नहीं, तो एनसीईआरटी का बुक है, उसी का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। नहीं, प्रोडक्ट्स। अब जो है ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, नहीं 10 लीटर measured at STP of this welding gas is found to be weight 11.6 gram, is found to be weight 11.6 ग्राम। कैलकुलेट इम्पिरिकल फार्मूला फर्स्ट में, सेकंड में मोलर मास ऑफ गैस, और थर्ड मोलेकुलर फार्मूला। तो 10 लीटर का मास कितना है? तो 10 लीटर का मास है 11.6 ग्राम, नहीं 11.6 ग्राम। तो ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, burning of sample of it in dioxygen gives 3.38 ग्राम CO2 and 0.69 ग्राम ऑफ। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक बर्निंग गैस है, वेल्डिंग गैस है। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो उसको हम उधर देखेंगे, रहने देते हैं। पहले जो है सो 10 लीटर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना दिया है? 10 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू पढ़े होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बाय मोलर वॉल्यूम, तो 10 लीटर बाय 22.4 लीटर पर मोल। नहीं, तो ये आपको जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा जो भी आए। और एक और फार्मूला होता है, नहीं तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस पता चल जाएगा। तो मोलर मास हम यहाँ से उसका क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 0.44 मोल। क्या आएगा? 0.44 मोल्स, नहीं 0.44 मोल्स। फिर एक और फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू मास। अब बाय क्या होगा? तो मोलर मास, तो मास ऑफ गैस अब बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो गैस कोई भी हो सकता, मोलर मास तो एक ही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.44 नहीं मोल निकाले हैं, 44 मोल निकाले हैं। मास ऑफ गैस 11.6 और मोलर मास ऑफ गैस निकालना है। तो मोलर क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ गैस। ये मोलर वॉल्यूम सबका एक होता है, मिस्टेक से बोला गया था। मोलर मास ऑफ गैस जो है सो अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, मोलर वॉल्यूम सभी का एक होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, नहीं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ गैस निकालिएगा तो 11.6 में 0.44 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 26 ग्राम। तो आपको मोलर मास ऑफ गैस क्या हो गया? पता चल गया। अब जो है इसका इक्वेशन क्या होगा? तो गैस है CX और HY, यानी C का X एटम है और H का Y एटम है। नहीं, H का क्या है? Y एटम है। ठीक है, H का Y एटम है। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है X + Y/4O2 और बनाता क्या है? तो XCO2 बनाता है प्लस
Y/2H2O बनाता है, नहीं Y/2H2O बनाता है, XCO2 और Y/2H2O। तो बनाता कितना है ये भी आप देखें, तो ये बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 3.38 ग्राम, 3.38 ग्राम, और ये 0.69 ग्राम, नहीं 0.69 ग्राम। तो अब जो है आगे क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, आगे क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालिएगा तो मास ऑफ CO2 बाय मोलर मास ऑफ CO2, तो 3.38 बाय 44, ये आएगा 0.076। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू 2, तो इसका निकालिएगा H2O का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 3.38 बाई 18 इंटू 2, ये भी 0.076। तो दोनोका नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया। अब आगे क्या करना है, तो आगे करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो क्या आएगा, तो 0.076 रेशियो 0.076, नहीं यानी कि 1:1। तो इम्पीरिकल फार्मूला इजकल टू क्या हो जाएगा, तो इम्पीरिकल फार्मूला इजकल टू यानी कि C के जगह पर 1 और H के जगह पर क्या हो जाएगा, 1, C के जगह पर 1 और H के जगह पर 1 हो जाएगा। नहीं, इम्पीरिकल फार्मूला मोलर मास तो हम पहले बता दिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व, सेकेंड नंबर। अब जो है यानी कि इम्पीरिकल, तो मोलेकुलर फार्मूला इजकल टू क्या होता है, तो मोलेकुलर फार्मूला इजकल टू होता है N इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। तो अब जो है इम्पीरिकल फार्मूला, अब जो है यहाँ पर हमको n का वैल्यू क्या करना है, डिसाइड करना है, n का वैल्यू क्या करना है, डिसाइड करना है। तो n का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखते हैं। n इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो n इजकल टू लिख सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला मास बाय इम्पीरिकल फार्मूला मास, इम्पीरिकल फार्मूला मास। तो मोलेकुलर फार्मूला मास तो आप निकाले हुए हैं कितना, तो 26। इम्पीरिकल फार्मूला मास तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 13, 2 टाइम्स यानी कि 2। तो मोलेकुलर फार्मूला इजकल टू, तो मोलेकुलर फार्मूला इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू CH, तो C2H2। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और बचा ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम चैप्टर पढ़ाने के दौरान ही आप लोगों को बता दिए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और बचा होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट्स विथ एक्वस HCl to give CaCl2 and CO2, to give CaCl2 and CO2। कहता है what mass of CaCO3 is required to, what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl, 25 ml of 0.75 m HCl। नहीं, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, नहीं इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखेंगे तो CaCO3 रिएक्ट किसके साथ करता है,
HCl के साथ क्या बनाता है, CaCl2, और क्या बनाता है, CO2, नहीं CO2 और H2O भी बनेगा यहाँ पर, उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन H2O भी बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन है तो H2O भी बनेगा। तो 2 Cl है तो कम से कम ये 2 चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो उसके बाद जो है यानी कि सीधा डायरेक्ट मास लिखिए, तो मास लिखिएगा तो ये 100 ग्राम होगा, नहीं, और इसका लिखिएगा तो ये हो जाएगा 36.5 तो 73 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 73 ग्राम। लेकिन यानी कि कहता है यानी कि इतना HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना मास ऑफ CaCO3 क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, कितना मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड होगा। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर HCl है कितना, नहीं, यहाँ पर HCl है कितना, नहीं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मास ऑफ CaCO3 डिटरमाइन करेंगे। तो यानी कि दिया हुआ है 25 ml ऑफ 0.75 m HCl, तो मास ऑफ HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो m है तो मोलरिटी दिया हुआ है, तो x इंटू 1000 बाई MA इंटू V, ml में m का वैल्यू दिया हुआ है 0.75, x का वैल्यू पता नहीं है 1000, और MA तो HCl है, नहीं क्या है, HCl है, तो HCl का कितना होगा, तो 36.5 और V कितना है, तो 25, V कितना है 25, तो 4 टाइम्स नहीं 4 यानी कि 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इससे ये और इससे ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.75 इंटू 36.5 बाई 40, 36.5 बाई 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। तो ये x पता चल गया, तो x मतलब यानी कि हमको मास ऑफ HCl क्या पता चल गया, तो मास ऑफ HCl, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप, इसको कितना आएगा, नहीं चेक कर सकते हैं, यानी कि आएगा 0.68 ग्राम, कितना आएगा, 0.68 ग्राम, नहीं 0.68 ग्राम। तो मास ऑफ HCl हमको पता चल गया 0.68 ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को देख करके कि सिंस 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विथ 100 ग्राम CaCO3, यानी 73 ग्राम HCl 100 ग्राम CaCO3 से रिएक्ट करता है, स्टाइक्योमेट्री कॉन्सेप्ट। तो 1 ग्राम कितना के साथ, तो 100/73, तो कितना HCl है, तो 0.68, तो 0.68 है, तो 100/73 इंटू 0.68, तो कितना ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो है 0.93 ग्राम के साथ, 0.93 ग्राम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। नहीं, क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन का बहुत ही आसान होता है, बस हमको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और हम कॉन्सेप्ट को पीछे के क्लास में आप लोगों को क्या किए हैं, बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट पीछे के क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं। अब जो है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है, अब इसके बाद नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी by treating manganese dioxide, by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid, with aqueous HCl, how many gram of HCl react with how many grams of HCl reacts with 5 gram of manganese dioxide,
5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट किसके साथ करता है, HCl के साथ, और क्या बनाता है, तो MnCl2 क्या बनाता है, MnCl2 और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, तो 2H2 नहीं 2H2, इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा, बैलेंस नहीं हुआ होगा, नहीं, क्योंकि MnCl2 2H2 प्लस Cl2 एक और होगा Cl2, क्योंकि Cl2 बना नहीं है, Cl2 हो गया। अब है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। अब कहता है कि 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना HCl चाहिए, 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना HCl चाहिए। तो पहले तो इसका निकालिए कि कितना होगा, तो ये 55 और 32 तो 87 नहीं 87 कितना होगा 87, यानी कि ये 55 प्लस 16 इंटू 2 यानी 87 ग्राम MnO2, और ये निकालिएगा तो 36.5 इंटू 4, तो 36.5 इंटू 4 हो जाएगा 146 नहीं 4 इंटू 36.5 तो 146 ग्राम HCl नहीं 146 ग्राम HCl। अब जो है यानी कि अब इस इक्वेशन को देख करके आप क्या कह सकते हैं, तो अब इस इक्वेशन को देख करके आप कह सकते हैं कि 87 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए 146 ग्राम HCl चाहिए। 87 ग्राम को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए 87 ग्राम MnO2 को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए 146 ग्राम HCl चाहिए, नहीं 146 ग्राम HCl चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी कि 5 ग्राम MnO2 को रिएक्ट करने के लिए हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना HCl चाहिए। तो फिर वही स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं, सिंस 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम HCl, सो 1 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम बाय 87, तो कितना ग्राम MnO2 को रिएक्ट कराना है, तो 5 ग्राम को, कितना ग्राम को 5 ग्राम को, तो 146 बाई 87 इंटू 5, इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद 8.39 ग्राम क्या हो जाएगा HCl। हमारा लास्ट नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।